अमरावती में विद्या भारती संस्थान के छात्रावास में आदर्श कोंगे नामक छात्र की संदेहास्पद मृत्यु के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि आदर्श की मृत्यु नाक और मुंह दबाने से हुई है। इस मामले में पुलिस ने छात्रावास अधीक्षक पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अमरावती के रामपुरी कैंप क्षेत्र के पत्रकार कॉलोनी में विद्या भारती माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले और उसी स्कूल के छात्रावास में रहने वाले आदिवासी छात्र आदर्श कोंगे की संदिग्ध रूप से मौत हुई थी। घटना वाली सुबह एक कर्मचारी छात्रावास में लोगों को जगाने आया। आवाज सुनकर भी आदर्श नहीं उठा तो आदर्श को तुरंत जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। आदर्श के माता पिता ने छात्रावास प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने मांग की थी कि आदर्श का पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। इसके अनुसार आदर्श का अकोला में पोस्टमार्टम किया गया और आदर्श के परिजनों का शक सही साबित हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि आदर्श की मौत नाक और मुंह दबाने से हुई है। इस मामले में आदर्श के पिता ने गाड़गेनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आदर्श की मौत के मामले में गाड़गेनगर पुलिस ने छात्रावास अधीक्षक रविंद्र पांडुरंग तिखाड़े के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। अमरावती जिले में भारी बारिश के कारण वरुड़ में सड़क किनारे के नालों से पानी खेतों में और इलाकों में भर गया। इसमें नागरिकों को भारी नुकसान हो रहा है। नाराज नागरिकों ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर उतरकर चक्का जाम आंदोलन किया। पुलिस के समझाने के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम आंदोलन वापस ले लिया। जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नालों में भारी पानी भर गया है। वरुड़ अमरावती राष्ट्रीय महामार्ग के पास नाली भर जाने से बारिश का पानी किसानों के खेतों में भर गया है, जिससे फसल को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही रिहायशी इलाके में भी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दौरान इस तरह की समस्या से लोगों में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने वरुड़ अमरावती मार्ग पर उतरकर चक्का जाम आंदोलन किए। इस आंदोलन की वजह से मार्ग पर वाहनों की आवाजाही घंटों ठप रही, जिससे मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। इस बात की सूचना थानेदार प्रदीप चौगांवकर को मिली तो पुलिस के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाए, जिसके बाद नाले की सफाई का आश्वासन मिलने पर लोगों ने आंदोलन पीछे ले लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी विदर्भ में भारी बारिश की चेतावनी दी थी। इस पूर्वानुमान के मुताबिक अमरावती जिले में शुक्रवार शाम से लगातार बारिश हो रही है। अमरावती में इस बार जुलाई के महीने में लगातार बारिश हो रही है। पिछले 16 से 17 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार बारिश से जिले में सभी नदी नाले उफान पर है। एक दो दिन बारिश ने थोड़ी राहत दी थी, लेकिन शुक्रवार को शाम से फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी पूरे पश्चिम विदर्भ में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब फिर से बारिश के जोर पकड़ने से जिले में नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। चांदुर रेलवे डिपो की एसटी बस को चांदुर रेलवे शहर के बाहर रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने से काजीपेट सुपर फास्ट एक्सप्रेस लगभग लोहमार्ग पर 29 मिनट तक ट्रैक पर फंसी रही। काफी मशक्कत के बाद बस को ट्रैक से बाहर निकाला गया, जिसके बाद ट्रेन आगे के लिए रवाना हुई। ऐसे में मंडल पर जुर्माना लगने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार अमरावती से चांदुर रेलवे से मालखेड़ होते हुए चांदुर रेलवे की ओर जा रही एसटी बस शहर के बाहर रेलवे क्रॉसिंग पर ही फंस गई। बीच ट्रैक पर फंसे रहने के बाद ड्राइवर की लाख कोशिश के बावजूद जब बस आगे नहीं बढ़ी तो तुरंत रेलवे कर्मचारियों ने तत्परता दिखाई और ट्रैक पर ट्रेन को रोकने के लिए सूचना फलक लगाया, क्योंकि उसी समय पर पुणे काजीपेट सुपर फास्ट एक्सप्रेस का समय था। वो तो गनीमत रही कि ट्रेन के लोको पायलट को इसकी जानकारी दी गई और उसने ट्रेन को कुछ दूर पर ही रुका दिया, जिसके बाद काफी मशक्कत कर बस को रेलवे ट्रैक से आगे निकाला गया। करीब आधे घंटे के बाद ट्रेन आगे के लिए रवाना हुई। एसटी बस के इस तरह के बीच ट्रैक पर बंद पड़ने की वजह से
ट्रेन के लेट होने के मामले में एसटी महामंडल पर जुर्माना लगने की संभावना है। अमरावती जिले के अचलपुर और परतवाड़ा शहरों में पिछले 4 दिनों से जलापूर्ति ठप है। फिलहाल दोनों जगहों पर टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है और रविवार से नियमित जलापूर्ति की जाएगी। अमरावती जिले के सापन नदी में तेज जल प्रवाह के कारण जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन बह गई, जिससे अचलपुर और परतवाड़ा शहर में जल आपूर्ति पिछले 4 दिनों से बंद है। अचलपुर और परतवाड़ा शहर में नागरिकों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस जगह पर युद्ध स्तर पर पाइपलाइन की मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन फिर भी पानी की आपूर्ति सुचारू नहीं है। वैसे नागरिकों की जरूरत का ख्याल रखते हुए टैंकर से जलापूर्ति की जा रही है। नागरिकों में प्रशासन के खिलाफ कड़ा रोष है। हालांकि पाइपलाइन को सुधारने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उप विभागीय अधिकारी संदीप कुमार अपार ने बताया कि जल्द से जल्द जलापूर्ति बहाल की जाएगी। मागील 3-4 दिवसापासून सापन नदीच्या पात्रामध्ये पाईपलाईन खंडित झाल्यामुळे जो पाणी पुरवठा अचलपूर परतवाडा शहराचा खंडित झालेला आहे, त्याचा आज काम इथं आता जवळपास संपत आलेलं आहे। आज सायंकाळपर्यंत हा पूर्ण पाईपलाईन जोडण्याचं काम होऊन जाईल आणि रात्रीतून पूर्ण पाणी चढवून सकाळी सर्व नागरिकांना पानी मिळेल अशी अपेक्षा है। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के येवदा में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय की इमारत ढह गई। प्रहार पार्टी की ओर से इस भवन के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण की मांग की गई है। दरियापुर तहसील के येवदा में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण का कार्यालय है, लेकिन जिस इमारत में कार्यालय है वो इमारत काफी पुरानी हो गई है, इसलिए पूरी तरह से जर्जर हो गई है। इसीलिए प्रदीप वड़तकर के नेतृत्व में प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से माजीप्रा कार्यालय वाले भवन के नवीनीकरण की मांग की गई है। निवेदन में लिखा गया है कि पुराना भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है, इसके कारण नागरिकों को यहां सेवा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसलिए कार्यालय का जीर्णोद्धार कराया जाए और इस कार्यालय के खुले स्थान का सौंदर्यीकरण किया जाए। भारी बारिश से प्रभावित तिवसा तहसील के 48 गांव में 582 परिवारों को मदद के लिए अनुदान राशि प्रदान की गई। इस दौरान तिवसा की विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित रही और ओलावृष्टि से प्रभावित परिवारों से बात कर उनकी समस्याओं को सुनी। भारी बारिश के कारण पिछले दिनों तिवसा तहसील में कई घर गिर गए थे, जबकि कृषि को भी काफी हद तक नुकसान हुआ था, जिसके बाद विधायक यशोमती ठाकुर ने प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद प्रशासन को पंचनामा करने का आदेश दिया था। इसके अनुसार वर्ष 2022 में भारी बारिश से प्रभावित 42 गांवों के 360 परिवारों को सरकारी अनुदान का चेक वितरण कार्यक्रम तिवसा तहसीलदार कार्यालय के हॉल में आयोजित किया गया। इस दौरान तिवसा के उप विभागीय अधिकारी नितिन व्यवहारे एवं तहसीलदार वैभव फरताड़े की उपस्थिति में वर्ष 2021 में 6 गांव में बारिश से क्षतिग्रस्त 222 परिवारों को भी चेक वितरित किए गए। इस दौरान तिवसा के विधायक यशोमती ठाकुर ने प्रभावित परिवार से बात कर उनकी समस्याओं को सुनी। उन्होंने कहा कि वास्तव में अमरावती में बाढ़ की स्थिति से कई गांव और परिवार प्रभावित हुए हैं। कई इलाके में भारी नुकसान हुआ। सरकार को तत्काल पंचनामा कराकर लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से बाढ़ की स्थिति में सावधानी बरतने की भी अपील की। इधर में अच्छी बारिश से सभी जलाशय पूरी तरह से भर गए हैं। अमरावती जिले में अपर वर्धा बांध में भी जल स्तर बढ़ने पर बांध के गेट खोल दिए गए हैं। बांध के 13 दरवाजे खोले जाने के बाद मनमोहक नज़ारे को देखने के लिए बांध क्षेत्र में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। बरसात का मौसम प्रकृति के लिए वरदान है। अच्छी बारिश होने के बाद धरती पर हरियाली प्रकृति की खुशी को दर्शाती है। ऐसे ही कलकल बहती नदियां और पूरी तरह से भरे बांध का नजारा भी बड़ा ही मनोरम लगता है। इन दिनों विदर्भ में हर जगह बारिश हो रही है, नदियां उफान पर है। अमरावती जिले में अपर वर्धा बांध में जल प्रवाह में भारी वृद्धि हुई है। वर्तमान में इस बांध में 90% जल संग्रहण है। जलस्तर बढ़ने के बाद बांध के 13 गेट खोल दिए गए। इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए बांध के सामने के क्षेत्र में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पर्यटक बांध से निकलने वाले पानी और उससे बहने वाले पानी का लुत्फ उठा रहे हैं। छुट्टी का दिन होने से बांध क्षेत्र में सुबह से ही पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई। मी अमरावतीवरून आले आहे आणि मी माझी पूर्ण फॅमिली आली आहे। माझी मिस्टर, 2 मुलं आणि सिंबोरा धरण आता पहिल्यांदाच 13ही धरण उघडलेले आहेत, त्यामुळे खूप छान वाटतंय बघायला।
भरपूर गर्दी आहे, पण तरी पण छान वाटत आहे बघायला. मी अमरावतीतून आलो आहे. मी पेशानं म्हणजे इंजिनियर आहे आणि इथे धरणाचा सगळं 13 दरवाजे उघडलेले आहे. ते दृश्य पाहण्यासाठी मी फॅमिलीसहित आलेलो आहे आणि इतकं चांगलं नयनरम्य दृश्य आहे हे की इथे आजूबाजूच्या गावातले लोक, मोर्शीतले, अमरावतीतले सगळे लोक येऊन पाहून एन्जॉय करतात. आणि हा प्रसंग वर्षातून एखाद्या वेळेसच येतो, त्यामुळे लोकांची फार गर्दी होते. अमरावती जिला परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख सभागृह में इस टीकाकरण शिविर में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीका दिया गया। इन दिनों कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचे रहने के लिए वैक्सीन का बूस्टर डोज लेना जरूरी है। इसीलिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी को बूस्टर डोज लेने की अपील की गई है। अमरावती जिला परिषद में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जहां कार्यालय के सभी कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगाई गई। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशांत पांडा, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम टेकाड़े, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप रणमले, डॉक्टर रेवती साबड़े, डॉक्टर विनोद करंजीकर के मार्गदर्शन में सभी ने वैक्सीन का बूस्टर डोज लिया। कॅम्पेन ठेवलेला आहे जिल्हा परिषद अमरावती येथे पंजाबराव देशमुख हॉलमध्ये. त्यामध्ये इथले जे कर्मचारी आहे, अधिकारी वर्ग जो आहे, त्यांना आम्ही कोविशिल्ड, कोवॅक्सिन याचे बूस्टर डोस देत आहे आणि सोबतच प्रिकॉशनरी डोस देत आहे. आझादी का अमृत महोत्सव या अंतर्गत माननीय CEO सर अविशांत पांडा सर आणि माननीय डॉक्टर रणमले सर DHO अमरावती यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज 1 दिवसाचा कॅम्प इथं उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याकरता अंजनगाव बारी येथील प्रहा केंद्राची टीम उपलब्ध झालेली आहे. आम्ही आज सकाळी 10:30 वाजतापासून वॅक्सिनेशन करतो आहे. सध्याच्या स्थितीमध्ये 120 डोजेस कोविशिल्डचे झालेले आहे. त्याच्यामध्ये सेकंड डोस आणि प्रिकॉशनरी डोस तो झालेला आहे आणि कोवॅक्सिनचे जे आहे ते 15 डोजेस झालेले आहे. आता सध्याच्या स्थितीमध्ये 135 लोकांना आम्ही वॅक्सिन दिलेली आहे. उर्वरित राहिलेले जे लाभार्थी आहेत ते जे 5 वाजेपर्यंत येतात त्यांना पण आम्ही दिल्या जाणार आहे. न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।